नमस्कार। सागरीय मंडल, सागरीय मंडल मैरीटाइम जोन यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नियम के आधार पर पूरे विश्व के जो तटीय देश हैं उन तटीय देशों पर सागर का किस तरह का आधिपत्य होना चाहिए उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये तीन उसके हिस्से हैं। क्यों चाहिए, क्यों उसको परिभाषित करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो संबंधित राष्ट्र है वह संप्रभुता चाहते थे, संसाधनों का विदोहन करना चाहते थे, उस पर परिवहन, मनोरंजन, व्यापार, युद्धाभ्यास और अनुसंधान ये सब तमाम कार्य वह संपादित करना चाहते थे। तो इस पर लेकर के कहीं कोई विवाद न हो, तो इस विवाद से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ संगोष्ठियों के माध्यम से कुछ देशों के बीच संधि, कुछ क्या उसमें तमाम बड़े बड़े सभी देश थे, तकरीबन सभी देश थे, उन सभी देशों के पास जो संधियां की, उन संधियों के आधार पर यह तीन बड़े क्षेत्र उभर के सामने आते हैं। ये तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं आप इसको देखिए। ये देखिए चित्र में यह आपका जो शेडेड लाइंस बना है ये आपका स्थलखंड है। स्थलखंड के बाद जो तटीय क्षेत्र शुरू हो चुके, स्थलखंड कटा पिटा होता है, तो इस कटे पिटे क्षेत्र में स्थलखंड, चूंकि ये एक कल्पित रेखा तकरीबन ये 3 नॉटिकल मील तक की दूरी है, जिस दूरी को उन्होंने कहा कि आंतरिक जल, इस आंतरिक जल पर उस संबंधित राज्य का, स्टेट का पूर्णतः अधिकार होगा। इस लिहाज से इसको हम पूर्णतः आंतरिक जल, इस पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उसको सीधा रखने के लिए, उसकी गणना करने के लिए ये आवश्यक है। ये एक तरह काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से इधर चलते हैं, आगे क्यों चलते हैं, तो 12 नाटिकल मील तक, 12 नाटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वह क्षेत्रीय सागर का क्षेत्र है। इस क्षेत्रीय सागर को हम सागरीय मंडल या सीमांत सागर भी कहते हैं। ये इस पर संबंधित देश का पूर्णतः अधिकार होता है। ये जो संबंधित देश है उसका पूर्णतः प्रभुत्व होता है इस 12 नाटिकल मील तक की दूरी को। अब इस 12 नाटिकल मील तक की दूरी पर पूर्ण अधिकार क्या है, तो इसमें वह उसकी संप्रभुता है, संसाधनों का विदोहन है, और ये जितने भी आपने यहाँ मैंने जो मेंशन किया है ये सारे कार्य यहाँ पर वह निश्चिंत रूप से कर सकता है। अब इसका एक हिस्सा है अविच्छिन्न मंडल, वह आधार रेखा से तकरीबन 24 नाटिकल मील की दूरी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय सागर है, क्षेत्रीय सागर के दो हिस्से हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक 12 नाटिकल मील है और वहां से फिर 12 नाटिकल मील अविच्छिन्न मंडल है। अविच्छिन्न मंडल पर वही नियम लागू होता है जो क्षेत्रीय सागर के नियम है। यह अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय सागर को लैटिन अमेरिका में 320 किलोमीटर तक की दूरी को उन्होंने क्षेत्रीय सागर, जबकि यूएसए ने 4.8 किलोमीटर की दूरी को वह अविच्छिन्न मंडल या क्षेत्रीय सागर मानते हैं। और अधिकतर देश जो सहमति ने बनाए हैं वह 19.2 किलोमीटर की दूरी को मानते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है, उस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आधार रेखा से 12 नाटिकल मील आपका क्षेत्रीय मंडल का आंतरिक स्तर है, और फिर आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल है। अविच्छिन्न मंडल को हम क्षेत्रीय सागर के अंतर्गत ही रख देते हैं। अगला है विशिष्ट आर्थिक मंडल। विशिष्ट आर्थिक मंडल जिसमें कि हम खनिजों का विदोहन, संरक्षण का पूर्ण अधिकार रखते हैं। पूर्ण अधिकार, इसमें केवल विदोहन ही नहीं कर सकते बल्कि इसमें व्यापार और युद्धाभ्यास भी करते हैं। यहाँ पर उस देश का पूर्ण अधिकार होता है, लिहाजा यह सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए इसको EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे विशिष्ट आर्थिक मंडल कहते हैं। यहाँ से हम उत्खनन कार्य जारी करते हैं। हमारा भी अपतटीय जो क्षेत्र है मुंबई हाई, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। ये 200 नाटिकल मील तक की दूरी है जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। सागर सम्राट नामक जहाजी बेड़े से जो मुंबई का तटीय क्षेत्र है वहाँ से जो पेट्रोलियम निकालते हैं वह भी EEZ के अंतर्गत ही आता है। इस
इस क्षेत्र पर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। और यह संपूर्ण अधिकार युद्धाभ्यास यहाँ पर हमारे सामरिक नौ सामरिक सेनाएं भी यहाँ पर होती हैं नौ परिवहन के। उसके बाद का जो क्षेत्र आता है वह है उच्च सागर। उच्च सागर को हम अंतरराष्ट्रीय समुद्र कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्र, यहाँ पर उस देश का तो अधिकार होता ही होता है, साथ में यह अंतरराष्ट्रीय, चूंकि अंतरराष्ट्रीय समुद्र है, इस पर खास करके अनुसंधान कर, इसमें विद्रोहन नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्रोहन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ अनुसंधान कार्य हो रहा है। उस अनुसंधान कार्य को हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कई के साथ मिलकर, कई देशों के साथ मिलकर भी करते हैं, स्वतंत्र भी करते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि अलग अलग देशों का युद्धाभ्यास हो रहा है, तो ये इसी में होता है, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में नहीं होता है, बल्कि यह उच्च सागर में होता है या अंतरराष्ट्रीय समुद्र में होता है। अभी आपने ये देखा होगा कि दक्षिणी चीन सागर में चीन अपना पूर्णतः आधिपत्य जमाता है। विवाद किस बात का? वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र को भी अपना मानता है, और उसने हमारे भारत के जो बंगाल खाड़ी है और हिंद महासागर, उस पर आधिपत्य जमाने के लिए श्रीलंका के हबल टूटा बंदरगाह पर भी अपना पूंजी निवेश कर रहा है, बंदरगाह को विकसित कर रहा है अपना आधिपत्य जमाने के लिए। अमेरिका ने भी ऐसा किया, हिंद महासागर में लियो गार्सिया में उसने अपना एक सामरिक अड्डा खोल रखा है। हालांकि हमारे भारत का जो समुद्री सीमा है वो बड़ा व्यापक है, और एक तरह से देखा जाए तो बंगाल खाड़ी पर पूर्णतः अधिकार हमारा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है इस नियम के आधार पर वहां पर दूसरे देश भी अपना अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सागरीय मंडल ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और सागरीय मंडल के ये 3 मंडल, क्षेत्रीय सागर, विशिष्ट आर्थिक मंडल और उच्च सागर, ये समाप्त होता है। इसका आप अध्ययन अच्छे से करें। ठीक, थैंक यू।